हम जैसा बर्ताव करते हैं वैसा क्यों करते हैं? हमारी वैल्यूज़ के पीछे का कारण क्या है? सब लोग इतने अलग क्यों हैं? क्यों कुछ लोग दिन भर प्रोडक्टिव रहते हैं और कुछ लोग घंटों भर के लिए भी प्रोडक्टिव नहीं रह पाते? क्यों कुछ लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं? एक बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है? सक्सेस पाने के लिए आपको लाइफ में कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए? आप जैसा चाहते हैं वैसी लाइफ कैसे बना सकते हैं? डैनियल चिडियाक ने अपने कैरियर की शुरुआत में कसम खाई थी कि वो इन सवालों के जवाब ढूंढ कर ही रहेंगे। किसी भी इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर की तरह ही डैनियल ने भी जब शुरुआत की थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था। डैनियल के एक्सपीरियंस कुछ इस तरह थे जहां उनके ना जॉब थी, ना कोई मोटिवेशन, ना जीवन जीने की चाह। उनकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल चल रहा था। वह अपना पर्पस जानना चाहते थे, वह दुनिया पर अपना इम्पैक्ट छोड़ना चाहते थे, लेकिन वह नहीं जानते थे कि कैसे। अगर आप भी ऐसे ही सिचुएशन में हैं तो आराम से बैठ जाइए और रिलैक्स कीजिए। यह समरी आपको बताएगी कि कैसे डैनियल ने खुद को जीरो से हीरो में बदल दिया था। ये समरी आपको सिखाएगी कि आपके एक्सपीरियंस का आपके सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान होता है। ये दूसरों की इच्छा के बजाय आपको अपने टर्म्स पर लाइफ जीना सिखाती है। ये आपको सच्ची खुशी पाने में मदद करेगी। आने वाले चैप्टर्स में आप सीखेंगे कि डैनियल्स ने अपनी लाइफ को बदलने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। सेल्फ डिस्कवरी। आप हर दिन कितनी बार टीवी देखते हैं? उन एड्स, ड्रामा और फिल्मों को देखते हुए सभी तरह के प्रोफेशन और कमर्शियल को देखने में हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, राइट? अब यह बताइए कि आपने कितनी बार किसी को खाना बनाते, कार चलाते या टायर ठीक करते देखा? शायद एक से ज़्यादा बार, 5 बार, शायद 10 बार भी। तो जान लीजिए कि चाहे आप कितनी भी देर तक या कितनी भी बार किसी को कुछ करते हुए देखेंगे तो भी आप तब तक कुछ नहीं सीखेंगे जब तक आप खुद उसे करने की कोशिश ना करें। इसलिए सेल्फ डिस्कवरी से पहले स्टेप में सिर्फ कुछ पढ़ लेना या जान लेना काफ़ी नहीं है। कुछ समय बाद आप उसे भूल जाएंगे। इसलिए खुद ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिस्कवरी एक छोटे से टास्क से शुरू होती है, जो है सवाल पूछना। दिन में एक बार छोटे से टास्क को करने के लिए टाइम निकालना आपके फ्यूचर पर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। सवाल पूछकर और एक्शन लेकर आप अपनी लिमिटेशंस और बाउंड्री से आगे बढ़ सकते हैं। अब पहले सवाल पर चलते हैं, मैं कौन हूँ? एक ऐसे सवाल से शुरू करें जो आपकी आइडेंटिटी और ग्रोथ को जानने में मदद करे। इस सवाल का जवाब ढूंढते वक्त अपने ब्रेन में और कोई थॉट न आने दें। अपने अंदर ध्यान से देखें और इन सवालों का जवाब दें। क्या मैं दयालु हूँ? क्या मैं बहादुर हूँ? क्या मैं हेल्पफुल हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ? अपने पॉजिटिव क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाइए और उसे बार बार पढ़ें। जब आप सवालों को बार बार पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन नेचुरली आपके लाइफ के मोमेंट्स और मेमोरी को याद करने लगेगा। आपको ऐसा एक्सपीरियंस याद आ सकता है जहां आप बड़ी दया के साथ पेश आए थे या दूसरों के बारे में पहले सोच रहे थे। आपको ऐसा भी पल याद आ सकता है जब आप किसी के साथ बहुत रूड थे या आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अगर आपको बुरी बातें ही याद आ रही है तो कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन पूरे एक्सपीरियंस को याद करता है। आपका ब्रेन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आप खुद अपने साथ ऐसे ही पेश आते हैं। आप अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देते हैं और खुद को नेगेटिविटी से भर लेते हैं। लेकिन यह समरी आपको याद दिलाएगी कि आपने सिर्फ गलतियां नहीं की हैं, अंदर से आप यह भी जान सकते हैं कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं। इसलिए एक बार फिर सवालों को पढ़ें और फिर से सोचें। यह सोचने की कोशिश करें कि आप कितनी बार बुरे के बजाय एक अच्छे इंसान रहे हैं। उन पलों के बारे में सोचें जहां आप दयालु, हेल्पफुल और लिविंग थे और उस मोमेंट में फील हुई इमोशंस को फोकस करें। अगर आप हमेशा इन मेमोरीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, अधूरा फील नहीं करेंगे। हालांकि अगर आपको लगता है कि आप अभी तक ऐसे इंसान नहीं बने हैं तो अपने आप से पूछें कि आप कैसे खुद को बदल सकते हैं। यहाँ पर गोल सिर्फ यह पता करना नहीं है कि आप एक इंसान के तौर पर कैसे हैं। इस समरी का पर्पस आपको ऐसा इंसान बनाने की हिम्मत देना भी है जो आप सच में हैं, बिना किसी टाइटल, उम्मीदों या जिम्मेदारियों के। आई और मी में बहुत फ़र्क होता है। मी हमारी बाहरी आइडेंटिटी यानी पहचान है, जैसे बेटा, बेटी, टीचर, मदर, दोस्त या लवर। यह हमारी आइडेंटिटी का एक पार्ट है जिसे हम दूसरे लोगों को दिखाते हैं, एक पार्ट जिसे हम सच मानते हैं।
दूसरी ओर आई हमारी वो आइडेंटिटी है जो हमें अकेले होने पर दिखती है। जब आप बिना किसी अचीवमेंट, एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के होते हैं तब आप कौन हैं। आई आपकी इंटरनल यानी अंदर की पहचान को दिखाती है। यह आपके स्टेटस, माहौल या लोगों पर डिपेंड नहीं करता। यह जानने के लिए कि आप कौन हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या हैं, न सिर्फ लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं। अब सवालों वाली लिस्ट पर जाइए जो हमने पहले बनाई थी और क्या मैं को हटाकर मैं हूँ में बदल दीजिए। अब आप फ़र्क देख सकते हैं। मैं हेल्पफुल हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बहादुर हूँ। अपनी उन क्वालिटीज़ को याद कीजिए जो आपको अलग बनाती है। भूल जाइए जो दुनिया ने आपको आपके बारे में बताया है और अपने दिल को फॉलो कीजिए। एक अलग माइंडसेट यानी नज़रिया रखने पर फोकस कीजिए। अपने आप से कहें सारे नेगेटिव शब्द भूल जाइए और खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। अपने आप को देखने का तरीका बदलने से आपकी लाइफ बदल जाएगी। यह चैप्टर यह जानने के लिए है कि आप अपने आप से क्या क्या झूठ बोल रहे थे। यह आपको आपके अंदर की सच्चाई को महसूस भी करवाएगी। लोग आपके बारे में सब कुछ नहीं जानते और उन्हें गलत साबित करने का वक्त आ गया है। एनर्जी हमारी फंडामेंटल फोर्स है। हम इस चैप्टर को एक स्टोरी के साथ शुरू करेंगे जो दो लोग, नियो और पॉसी के बारे में है। नियो एक ऐसा इंसान है जिसे कंप्लेन करना अच्छा लगता है। वो गंदे रास्तों, छोटे अपार्टमेंट और रूड बॉस के बारे में कंप्लेन करता है। 8 से 10 घंटे सोने के बाद भी नियो बहुत जल्दी थक जाता है, जिससे उसका मूड और परफॉर्मेंस बिगड़ जाते हैं। दूसरी तरफ पॉसी एक बहुत पॉजिटिव इंसान है। वह आज में जीना पसंद करती है और हमेशा पॉजिटिव सोच रखती है। वो खुद को ऐसे इन्फॉर्मेशन बताने में यकीन रखती है जिससे वो बेटर फील करे। पॉसी को मोटिवेटिंग शब्दों से लोगों की मदद करना भी अच्छा लगता है। वो दिन में सिर्फ 4 से 6 घंटे ही सोती है, लेकिन वो हमेशा एनर्जी से भरी रहती है। नियो के अपोजिट पॉसी हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म करती है। हमें अपने डेली लाइफ में एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी हमें सुबह उठने, ब्रेकफास्ट बनाने और काम पर जाने में मदद करती है। बिना एनर्जी के एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जगे रहना या काम करने की मोटिवेशन होना मुश्किल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़्यादा एनर्जी के लिए इंसान को सोना चाहिए और ज़्यादा आराम करना चाहिए। हालांकि सोना हेल्पफुल है, लेकिन यह पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने के लिए काफ़ी नहीं है। सच तो यह है कि हमारी एनर्जी सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल स्टेट के बारे में भी होती है। भले ही आप पूरा दिन रेस्ट क्यों न कर लें, आप तब तक एनर्जी से भरा हुआ फील नहीं करेंगे जब तक आपका माइंड एनर्जी से भरा ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नींद नहीं तो वो क्या चीज़ है जो आपको एनर्जी से भर सकती है। जवाब सिंपल है, आपको बस अपलिफ्टिंग एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी की ज़रूरत है जो आप में इंस्पिरेशन और जोश फूंक सके। इमेजिन कीजिए, एक वीकेंड आपके दोस्त या कजिन्स आपको पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करते हैं। आपके पास 3 इनविटेशन आते हैं, एक फ्राइडे शाम के लिए, दूसरा सैटरडे के लिए और तीसरा संडे के लिए। आप उनमें से किसी को मना नहीं कर पाते, तो आप तीनों पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। आप यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि फ्राइडे को सिर्फ 4 घंटे सोने के बावजूद भी सैटरडे को पार्टी के लिए आप में भरपूर एनर्जी होती है। इस एनर्जी का कारण आपके अंदर की वही अपलिफ्टिंग एनर्जी है। ये एनर्जी और भी ज़्यादा अच्छी एनर्जी क्रिएट करती है, जिसकी मदद से आप बिना थके तीनों पार्टी में जा सके। इस चैप्टर का मकसद आपको सिर्फ यह बताना है, आपका माहौल आपके परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपने इमोशंस का मास्टर खुद होना चाहिए। हमें हर दिन सोशल मीडिया, न्यूज़ और अपने आसपास वालों से भी बहुत निगेटिव एनर्जी मिलती है। अगर हम इस निगेटिविटी को अपने अंदर भरते रहेंगे तो हम भी निगेटिव फील करेंगे। अब सवाल है कि निगेटिविटी कैसे फील होती है। ये हमें थकान और कमजोरी महसूस करवाती है। सच तो यह है कि हमें कंप्लेन करके या निगेटिव शब्द सुनकर कुछ नहीं मिलेगा। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में जानकारी होना अच्छा है, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप डर जाए या परेशान हो जाए। हमारी एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है और निगेटिविटी एनर्जी को ख़त्म कर देती है। इसलिए हमें हमारी एनर्जी कैसे और कहाँ खर्च करनी है इसकी जानकारी होना चाहिए। हमें दुनिया के हिसाब से अपने एनर्जी को यूज़ नहीं करना है। इसलिए आपके साथ या आसपास जो कुछ भी होता है उस पर रिएक्ट करना बंद करें और प्रोएक्टिव होना शुरू करें। हमें फोकस हम कौन हैं और दिन भर अपलिफ्टिंग एनर्जी को बनाए रखने पर करना चाहिए। कंप्लेन करना बंद करें और जो कुछ भी हम देखते हैं
एप्रिसिएट करना शुरू करें। उस पर फोकस करना बंद करें जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसे देखना शुरू करें। बी इन चार्ज। सक्सेस सबके लिए नहीं है और ना ही यह सब लोगों को अमीर बना देता है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन आप सुबह उठें और अपने आप को एक बड़े बंगले में बैठा हुआ देखते हैं और आपका बैंक अकाउंट रुपयों से खचाखच भरा हुआ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग सक्सेस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, यह सब मेहनत और लगन पर डिपेंड करता है। हम मिलेनियर जो कई सालों से टॉप पर हैं, उन्होंने रातों रात पैसे नहीं कमाए। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, ना कि हाथ पर हाथ धरे बस पैसों के आने का इंतज़ार किया। हर सक्सेस एक विज़न के साथ शुरू होती है, लेकिन बिना उस पर काम किए विज़न भी सिर्फ दूर का सपना बनकर रह जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डिज्नी वर्ल्ड की ग्रैंड ओपनिंग 1 अक्टूबर 1971 को फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में हुई थी। इसका नाम इसके फाउंडर वॉल्ट डिज्नी के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस लॉन्च से 4 साल पहले ही मौत हो गई थी। वहाँ आए हुए कुछ गेस्ट ने वॉल्ट डिज्नी की वाइफ लिलियन से कहा, मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर वॉल्ट यह सब देखते तो उन्हें कैसा फील होता। जिस पर लिलियन ने जवाब दिया, अगर वॉल्ट ने इसका सालों पहले सपना नहीं देखा होता तो आज ये हकीकत बनकर हमारे सामने नहीं होता। लिलियन यहाँ वॉल्ट के डिज्नी वर्ल्ड को शुरू करने के विज़न की बात कर रही थी। जब वॉल्ट ट्रेन से मैनहट्टन से हॉलीवुड जा रहे थे, तब अचानक उनके ब्रेन में मिकी माउस की एक तस्वीर आई। उस वक्त वॉल्ट और उनके भाई रॉय दिवालिया होने के कगार पर थे। बिजनेस के सबसे बुरे दौर में वॉल्ट को डिज्नी वर्ल्ड का आइडिया आया था। किसी भी जर्नी में सक्सेस पाने के लिए इंसान के पास एक विज़न होना चाहिए और उसे भरोसा होना चाहिए कि वो उस सपना को पूरा कर लेगा। बहुत से लोग उन विज़न से बचते हैं जो वे देखते हैं। उनका डर, चिंता और इनसिक्योरिटी उन्हें दुनिया को अपने बेमिसाल आइडिया को दिखाने से रोक देती है। फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि आप घबरा कर या निगेटिव सोचकर अपने गोल्स को ही छोड़ दें। अनसर्टेनिटी और डर को एक्सेप्ट करना चाहिए। यह हर किसी की जर्नी का हिस्सा है। आपको इनके कारण कभी भी अपने सपनों तक पहुंचने से हार नहीं माननी चाहिए। जैसा कि वॉल्ट डिज्नी कहा करते थे, अगर आप कोई सपना देख सकते हैं तो उसे हकीकत में भी बना सकते हैं। अपनी लाइफ को अपने हाथ में लें। आप जो चाहते हैं उसका क्लियर विजन रखें, प्लान बनाएं और उस पर काम करें। अगर आप गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हार मानना सही नहीं है। जब आप अपने सपने को अधूरा ही छोड़ देते हैं तो यह सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का भी नुकसान है जिनका आपके सपनों से भला या फ़ायदा हो सकता था। अवेकन योर माइंड, अनचेन योर हार्ट। इंसान अक्सर फिजिकल अपीयरेंस को बहुत तवज्जो देता है। ज़्यादातर लोगों के लिए यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यह पहली चीज़ होती है जो लोग देखते हैं और इसी के पैमाने पर वो दूसरों के साथ अच्छा या बुरा बर्ताव करते हैं। सोसाइटी अच्छे दिखने वाले इंसान को वैल्यू देती है। अच्छे दिखने वाले इंसान को एक तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट और पहचान मिलती है। कुछ लोग सिर्फ किसी के लुक्स को उसकी पूरी पहचान मान लेते हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि इंसान के पास उसके लुक से बढ़कर भी कुछ और है, वो है उसकी आत्मा। लोग कई बार हमारे शरीर को एक मशीन की तरह देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस की मदद से हमारा ब्रेन सांस लेना और दिल धड़कने जैसे रिस्पॉन्ड करता है। बायोलॉजी की मदद से हमारा फिजिकल अपीयरेंस एक्सप्लेन किया जा सकता है, यहाँ तक कि शरीर के काम करने का तरीका भी। अब थोड़ा सा टाइम निकालें और इस सवाल के बारे में सोचें, अगर आपका शरीर मशीन है तो इसे कंट्रोल कौन करता है? हम ये जानते हैं कि कोई भी मशीन अपने आप काम नहीं कर सकती। कोई ज़रूर होगा जो इसे चालू या बंद करता है, इसे ख़राब हो जाने पर इसे ठीक करता है और इसे अपग्रेड करता है। यह हमारी आत्मा है, वो स्पिरिट जो हमारे अंदर है। अपने चारों ओर देखिए, आपको क्या लगता है आपकी आँखों से कौन देख रहा है? कौन आपके हाथ हिला रहा है? कौन आपके मुंह से बुलवाता है? एक मशीन सिर्फ पैटर्न के हिसाब से ही फंक्शन करने के लिए बनी है, पर यह पैटर्न किसने बनाए हैं? यह चैप्टर आपको यह समझने में मदद करेगा कि आत्मा हमारे फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा पावरफुल है। हमारी आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान और पर्पस को दिखाती है। इसके अलावा आपकी आत्मा हमेशा आपके फिजिकल अपीयरेंस के पीछे रहने के लिए नहीं है। आपकी आत्मा में बहुत पावर है और एक पर्पस भी है। इसमें बहुत विजडम यानी नॉलेज है और यह सबके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोर्स है। हम में से बहुत लोगों ने इस फोर्स को फील किया होगा
लेकिन डर के कारण इसके बारे में कुछ नहीं किया होगा। हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी हमें यकीन दिलाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते और हम हमेशा अलग ही रहेंगे। हालांकि अलग होने में कोई बुराई नहीं है और न ही सच्चा रहने में। एक महान आत्मा हम सब के अंदर है। हम सब की लाइफ का एक यूनिक पर्पस और जीने का तरीका है। इसलिए कोई भी रुकावट हमें कुछ बनने से नहीं रोक सकती। एग्जाम्पल के लिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके नेल्सन मंडेला को ही ले लीजिए। वे एक ऐसे इंसान का परफेक्ट एग्जाम्पल है जिनका पर्पस और आइडेंटिटी उन चैलेंजेस से कई गुना बड़े हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ा है। मंडेला ने अपने लोगों के लिए शांति और सम्मान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। भले ही इस वजह से उन्हें 27 साल की जेल हुई, लेकिन ये उन्हें अपने गोल का पीछा करने से नहीं रोक पाया। जेल में रहने के 3 साल बाद उन्हें साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। इन सब मुश्किलों के बाद वो फाइनली एक ऐसी जगह पहुंचने में कामयाब हुए जहां वह अपने लोगों की मदद कर सकें। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं तो हार ना माने और ना ही कंप्रोमाइज़ करें। आपको इसके लिए लड़ने की ज़रूरत है। नेल्सन मंडेला की कहानी एक रिमाइंडर है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। अपने अंदर सुस्त पड़ चुके विजन और गोल को जगाइए और सक्सेस के लिए प्लान करना शुरू कीजिए। उन रुकावटों को तोड़ दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और लाइफ को खुलकर जीना शुरू करें। सच्ची खुशी। इमेजिन कीजिए आप लंबरगिनी खरीद रहे हैं जो आप हमेशा से खरीदना चाहते थे। आपके पास एक अच्छा घर है, बैंक में अच्छे खासे पैसे हैं और बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। इन सब के बाद भी आप खुश नहीं हैं और न ही आपके पास मोटिवेशन है। खुशी के बारे में यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि लोग सोचते हैं कि वे इसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। सच्ची खुशी कहीं ढूंढी नहीं जा सकती, वो तो आपके अंदर होती है। इसलिए चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें और कितनी भी गाड़ियाँ खरीद लें, आप तब तक खुश नहीं हो पाएंगे जब तक आप अपने अंदर पहले से मौजूद खुशी को ना ढूंढ लें। इस चैप्टर का पर्पस आपको यह बताना है कि आप कोई भी इमोशन कहीं भी और कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। आप जहाँ भी हैं वहीं खुश रह सकते हैं। आप चाहे तो उदास भी हो सकते हैं। हर चीज़ आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है। ऑथर यह कहना चाहते हैं कि खुशी यह जानने के बारे में है कि आप हर वक्त खुश नहीं रह सकते और यह बिल्कुल नॉर्मल है। सोसाइटी ने हमें ये यकीन दिलाया है लाइफ में सिर्फ 2 इमोशंस हैं, सुख और दुख। जैसे आप सोफे पर 5 मिनट शांति से बैठेंगे तो लोग आपसे पूछने लगेंगे कि क्या आप दुखी हैं। उस टाइम के बारे में सोचिए जब आप काम करते वक्त पूरी तरह से फोकस कर रहे थे कि आप उस वक्त खुश नहीं थे। लाइफ सिर्फ खुश और दुख के बारे में नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ और भी है। हमारी लाइफ दुनिया की सुख सुविधा देने वाली चीज़ों में खुशी ढूंढते हुए वेस्ट करने के लिए नहीं है। हमारी लाइफ सेल्फ डेवलपमेंट की खोज के बारे में है। एक ऐसी लाइफ जो इम्परफेक्शन से भरी होने के बाद भी पूरी सी लगती है। दूसरों से पहचान पाने की इच्छा छोड़ दें। सोसाइटी जो कहती है उसे फॉलो करना छोड़ दें। अपने आप पर विश्वास करना शुरू कीजिए और खुद के प्रति सच्चे रहिए। अपने हर स्ट्रगल और जख्म के बाद भी आप खुश रह सकते हैं। लाइफ में सच्ची खुशी बिना संघर्ष किए नहीं मिल सकती। सच्ची खुशी उसे मिलती है जो इन चैलेंज से लड़ने की हिम्मत और जज्बे को बनाए रखता है। कंक्लूजन। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग आपसे कहते रहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, इस समरी का पर्पस है आपको यह दिखाना कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको चेयर कर रहा है नया बिजनेस शुरू करने के लिए, उस किताब को लिखने या ब्लॉग को शुरू करने के लिए जिसे आप सच में करना चाहते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप बने हैं बड़ी चीज़ों के लिए। आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपने एनर्जी को ठीक से यूज़ करना सीख लिया है। आप जानते हैं कि क्या अवॉइड करना है और क्या इम्प्लीमेंट करना है। आपने कंप्लेन करने की जगह एप्रिसिएट करना भी सीखा। आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप मेहनत करते हैं। आप जानते हैं कि सक्सेस रातों रात नहीं मिलती और टॉप तक पहुंचने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप में अपने डर को फेस करने और उनसे बाहर आने की हिम्मत है। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक पर्पस है, ऐसा पर्पस जिसे आपके अलावा और कोई पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप पर डाउट करना छोड़ दें और उस ओर काम करना चालू करें।
लाइफ रिस्क लेने के बारे में है। बैकग्राउंड में रहकर अपनी लाइफ जीना बंद करें। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपने जाना कि लाइफ खुशी के पीछे भागने के बारे में नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में है। आप जहाँ हैं वहाँ खुश रह सकते हैं। आप फेल होने के बाद भी ठीक रह सकते हैं। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, क्योंकि आपको खुद से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। आप अपनी शिप के कैप्टन भी हो और लीडर भी। अपने कैनवास के आर्टिस्ट भी आप खुद ही हैं। लाइफ वो है जो आप उसे बनाते हैं और इसे बनाने और बर्बाद करने की चॉइस भी सिर्फ आपके पास ही है। सच कहूँ तो सोसाइटी और माहौल का हम पर कोई हक नहीं है। उन्हें पावर देने वाले हम ही हैं। अब उस पावर को वापस लेने का टाइम आ गया है। किसी और के सपनों को जीना बंद कीजिए और अपने सपनों को जीना शुरू कीजिए। आप यूनिक, ब्यूटीफुल और ब्रेव हैं। कौन कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसे सही साबित करने की चॉइस आपके हाथ में है। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कंग्रेचुलेसन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते हैं।